बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये जो सैंडविच आप देख रहे हैं ना, यकीन माने एक बाइट के बाद आप रुक नहीं पाएंगे। क्रिस्पी बाहर से, अंदर से क्रीमी और जूसी, और हर लेयर में अलग टेस्ट। और आखिर में देखेंगे कि ये कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनता है। तो चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमने शिमला मिर्च ली है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, और उसे थोड़े से ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसका ऑयल अच्छी तरह निकाल लेंगे। ये छोटा सा स्टेप है, लेकिन यही टेस्ट को नेक्स्ट लेवल बना देता है। अब एक बाउल में आधा कप मेयोनीज डालेंगे। इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई बंद गोभी या फिर श्रेडेड की हुई बंद गोभी शामिल करेंगे, और साथ ही 4 से 5 खाने के चम्मच हमने बॉयल्ड श्रेडेड चिकन डाल देंगे। इसको भी चॉप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमने इसको बॉयल किया था चिकन को काली मिर्च, नमक और लहसुन अदरक के पेस्ट में। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच काली मिर्च, चौथाई चम्मच सफ़ेद मिर्च और नमक हस्बे जायका डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस 3 लेयर सैंडविच के लिए हमने 2 सॉसेस तैयार की हैं। ये हमारी पहली क्रीमी चिकन सॉस तैयार हो गई है, और यकीन माने ये सॉस ही इस सैंडविच को खास बनाती है। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और साइड पे कर देंगे। अब हम बनाएंगे दूसरी सॉस, और यही है असल गेम चेंजर। एक बॉल में टोमेटो केचप जाएगा 3 टीस्पून, पिज़्ज़ा सॉस भी 3 टीस्पून, या अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और बॉयल्ड श्रेडेड चिकन जाएगा 4 to 5 टेबल स्पून। उसके बाद फ्राइड कैप्सिकम जो हमने फ्राई की थी और ऑयल निकाल दिया था, वो 2 से 3 चम्मच है, वो डाल देंगे। फिर चिली फ्लेक्स जाएगा 1/4 टीस्पून, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और चाट मसाला पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी टैंगी और स्पाइसी सॉस तैयार है, और अब आप देखेंगे कि ये दोनों सॉसेस मिलकर क्या कमाल करती हैं। अब हम ब्रेड को गोल शेप में कट कर लेंगे। आप इस तरह का स्टील का ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आसानी से शेप कट हो जाएगी, या फिर अगर आपके पास कटर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक स्लाइस पर क्रीमी मेयो सॉस लगाएंगे और दूसरी स्लाइस पर केचप वाली सॉस लगा देंगे। मैंने ये दो सॉसेस मिक्स नहीं की, बल्कि अलग अलग लेयर्स में लगाई हैं, ताकि हर बाइट में अलग अलग फ्लेवर आए। और ये सैंडविच बनाने में वैसे भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते। आप देख सकते हैं कि घर में पड़ी हुई सादा चीज़ों से हमने इसे एक यूनिक स्टाइल में बनाया है। ये बहुत ही आसानी से और जल्दी तैयार हो जाते हैं, और तकरीबन 5 मिनट में ये रेडी हो गए थे। और सच बताऊँ तो इन सॉसेस को लगाने में ही इतना मज़ा आ रहा था। और जब मैंने ये सैंडविचेस तैयार किए ना, तो फ्राई करने से पहले ही इनके कलर इतने खूबसूरत आ रहे थे कि देखने में दिल खुश हो रहा था। अब इनको लेयर बाय लेयर रखकर 3 लेयर सैंडविचेस तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अब आती है कोटिंग की बारी। तो कोटिंग के लिए हम 2 अंडे लेंगे। इसमें नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करेंगे। अब हम तमाम सैंडविचेस को अंडे में अच्छी तरह कोट कर देंगे। और मैं यहाँ पर आपको एक प्रो टिप दे दूँ कि मैंने इस अंडे में थोड़ा सा पानी भी डाला है, 2 से 3 चम्मच या 1 से 2 चम्मच। तो उससे हमारे पास ये इतनी क्रिस्पीनेस आ जाएगी, और बहुत मज़े का ये जैसे झाग बनती है ना, उससे बहुत अच्छी बनेगी। और देखें जैसे जैसे ये फ्राई हो रहे हैं, इनके ऊपर कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। यहाँ पर ध्यान रखें कि हम इसे जल्दी नहीं पलटेंगे, ताकि अच्छा सा क्रिस्पी टेक्सचर आ जाए। आप इस सैंडविच को बच्चों के लंच बॉक्स, या फिर इवनिंग स्नैक हो, या फिर किसी भी पार्टी में एपेटाइजर के तौर पर सर्व कर सकते हैं। सबके लिए ये सुपर हिट है। तो ये मेरे ये देखें खूबसूरत से गोल्डन से क्रिस्पी से सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। और यही मोमेंट है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। अब मैंने इसके ऊपर मेयोनीज लगा दी है, और शिमला मिर्च से इसको मैंने गार्निश कर दी। और अब आप फाइनल रिजल्ट देखें। बाहर से इतना क्रिस्पी और अंदर से इतना क्रीमी कि हर बाइट में अलग मज़ा आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इतने क्रिस्पी और बेकरी स्टाइल 3 लेयर सैंडविचेस को ट्राई करना तो मस्ट है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।